कुमार IGCIM कंप्यूटर सेंटर घोसी टोला मुंगेर से एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो के साथ में हूँ, जहाँ पर आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का फर्स्ट क्लास पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ कंप्यूटर बूटिंग पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आइए हम बूटिंग को समझते हैं। बूटिंग के लिए हम लोग को करना क्या होगा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बूटिंग होता क्या है। तो कहा गया है सक्सेसफुल लोडिंग of computer is called booting। कंप्यूटर जब पूरी तरह से ऑन हो जाता है तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को यहाँ पर बूटिंग बताया गया है। अब बात आती है बूटिंग टाइप्स ऑफ बूटिंग की, कितने तरह का बूटिंग होता है, टाइप्स ऑफ बूटिंग। तो अगर हम बूटिंग की बात करें तो ये दो तरह का बूटिंग होता है, एक कोल्ड बूटिंग और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं वार्म बूटिंग। जब कंप्यूटर लंबे समय से बंद हो और उसे हम लोग ऑन करने के लिए अगर हम लोग पावर बटन का प्रयोग करते हैं CPU बॉक्स से, तो उस तरह के बूटिंग को हम लोग कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। और जब कंप्यूटर ऑन कंडीशन में हो और अगर हैंग कर जाए तो ऐसे जगहों पर हम लोग रीसेट बटन के माध्यम से कंप्यूटर को ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं। ऐसे कंसेप्ट को कहा जाता है वार्म बूटिंग। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर कोल्ड बूटिंग का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ कोल्ड बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जब कोई कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन होता है, तो उसके लिए हम लोग पावर बटन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने ऊपर वाले यहाँ हम देख सकते हैं CPU बॉक्स बनाए जिसमें पावर बटन का सिंबल जब भी होगा पावर बटन, तो आप ध्यान रखेंगे पावर बटन का सिंबल इसी तरह से दिया रहता है। तो आप किसी भी डिवाइस में अगर आप इस तरह का बटन देखें तो आप समझ जाएं कि ये पावर बटन है। तो चलिए, जैसे इस सिस्टम को पावर बटन से ऑन किया गया, बूट किया गया, ऑन यानी बूट किया गया, तो ये सबसे नेक्स्ट पहला स्टेप जो काम करेगा उस पहला स्टेप में वर्क करता है पोस्ट स्क्रीन का, जिसे हम लोग पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करते हैं। यानी सिस्टम में जब ऑन होता है तो वो सबसे पहले अपने सारे पार्ट्स को चेक करता है कि सारे जगह इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ या नहीं हुआ। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है और सिग्नल यस में होता है तो ये नेक्स्ट प्रोसेस पे जाता है, नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। और वो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो बायोस का होता है, जिसे हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। आप ध्यान देते होंगे कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते होंगे तो ऑन करने के दरमियान आप देखते होंगे कि आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड का बल्ब ग्रीन हो जाता होगा और मॉनिटर का बल्ब भी ग्रीन हो जाता होगा। उस यानी इसका मतलब है कि इस समय जो है आपका कंप्यूटर कौन सा काम कर रहा है, बायोस का काम कर रहा है। और आपके जानकारी के लिए बताएं कि बायोस भी अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होता है और ये मदद करता है आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में। तो जैसे ही बायोस में जाता है सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करता है। आफ्टर दैट ये नेक्स्ट स्टेप पे जाता है जहाँ पर जॉब प्रोवाइडर होते हैं। जो जॉब प्रोवाइडर यानी हम बात करें तो कर्नल के रूप में होता है। ये कर्नल का काम क्या है कि जॉब प्रोवाइड करना कि आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में कंप्यूटर में जो है OS लोडिंग का काम करता है। आप जानते होंगे OS लोडिंग यानी OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग शुरू होती है। आप देखते होंगे जब आप कंप्यूटर ऑन करते होंगे तो बहुत समय ऐसा लिखा हुआ दिखता होगा वेलकम टू विंडोज़। तो ये जो हमारा विंडोज़ है ये हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा लाइनक्स, यूनिक्स, मैक OS, इस तरह के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो रहा होता है तो उस समय जॉब प्रोवाइडर OS लोडिंग का वर्क दे रहा होता है कंप्यूटर को, तब जाके कंप्यूटर OS कंप्लीट लोड होता है। जैसे ही कंप्यूटर कंप्लीट OS लोड करता है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। और जब ये कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपके सामने जो फर्स्ट स्क्रीन आता है आफ्टर द कंप्यूटर ऑन, जब ये फर्स्ट स्क्रीन आता है तो वो जो हमारा स्क्रीन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आप देखते भी होंगे आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीन आता होगा जिस पे जो है डेस्कटॉप स्क्रीन बना हुआ दिखता होगा। इसे हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन बोलेंगे। इस पर रिसाइकिल बिन, इस तरह से बहुत सारे आइकन्स होते हैं, पीछे पिक्चर होता है, ये टास्क बार होता है। जब आपके स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा स्क्रीन आपके सामने आ जाता है, डेस्कटॉप स्क्रीन जब सामने आ जाता है तो आप समझते हैं कि ये कंप्यूटर पूरी तरह से ऑन हो गया। तो यही कोल्ड बूटिंग के अंतर्गत होता है। तो ये हुआ कोल्ड बूटिंग का प्रोसेस। आइए हम लोग समझते हैं आखिर वार्म बूटिंग का भी तो कोई प्रोसेस होगा कि जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं या ऑन कंडीशन में रहता है और कंप्यूटर को हम लोग रीस्टार्ट करते हैं तो वैसे पोजीशन को हम लोग कहते हैं वार्म बूटिंग। तो हम लोग प्रोसेस जानते हैं, प्रोसेस ऑफ वार्म बूटिंग क्या है, प्रोसेस वार्म बूटिंग का। तो चलिए वार्म बूटिंग के प्रोसेस पर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें कंप्यूटर क्या होता है, रीसेट होता है। रीसेट यानी रीस्टार्ट बटन को आप प्रेस करते हैं CPU बॉक्स से तो ये रीसेट बटन कहलाता है। और जैसे ये रीसेट होता है आफ्टर दैट कंप्यूटर जो है सबसे पहला काम बायोस का करता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट चेक होता है। फिर जॉब प्रोवाइडर वर्क करता है जहाँ पर कर्नल जो है
कर्नल जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर में ओएस लोडिंग का काम करता है, और जब ये ओएस लोड कंप्लीट हो जाता है तो फिर से आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं वार्म बूटिंग। तो चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल के इस टॉपिक में आपको बूटिंग क्लास समझ में आया हो। इसके साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।